आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में व्याकरण में संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, यानी कि जब हम किसी के बारे में बतलाते हैं तो उसी को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं और संज्ञा की परिभाषा होती है संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव का बोध होता है तो उसको संज्ञा कहते हैं। तो पहला जैसे हम लोग देख रहे हैं संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कितने भेद? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। और संज्ञा के भेद 5। संज्ञा की परिभाषा संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। पहला हम देख रहे हैं भेद में, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी एक ही वस्तु, पदार्थ अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी एक ही प्रकार का, यानी कि यहाँ एक ही वस्तु का, और जातिवाचक में एक ही प्रकार का वस्तुओं का, पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, महिला, पहाड़, ये सब क्या है? जाति हैं। जबकि राधा, मोहन, श्याम यह क्या है? व्यक्तिवाचक है। मथुरा, काशी व्यक्तिवाचक है। अगला हम देख रहे हैं समूहवाचक। समूहवाचक मतलब जहाँ समूह का प्रदर्शन होता है। जैसे जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का, जैसे समूह से, भीड़ का, संगठन से बोध होता हो उसे हम समूहवाचक कहते हैं। समूहवाचक में भीड़, संगठन और समूह। अगला हम देख रहे हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से माप, तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, यानी कि जिस वस्तुओं को मापा जाता है, तौला जाता है, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 1 किलो आटा, ये क्या है? मापने और तौलने वाले हैं, इन्हें हम द्रव्यवाचक कहते हैं। अगला है भाववाचक। जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले धर्म, गुण, अवस्था अथवा व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गरीबी, बचपना, बुढ़ापा, मातृत्व, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नोट में है कि द्रव्यवाचक एवं भाववाचक संज्ञा का प्रायः बहुवचन नहीं होता, यानी कि 2 ऐसे संज्ञा हैं जिनके कभी बहुवचन नहीं होते। पहला है द्रव्यवाचक और दूसरा है भाववाचक। ये 2 ऐसे संज्ञा हैं जिनके बहुवचन नहीं होते। संज्ञा के रूपांतर यानी कि विकार 3 कारणों से होते हैं। संज्ञा में परिवर्तन, इसमें रूपांतर मतलब परिवर्तन, यानी कि संज्ञा में हम परिवर्तन किन किन कारणों से कर सकते हैं, किन के आधार पर कर सकते हैं। तो संज्ञा के रूपांतर जो है 3 कारणों से होते हैं। पहला लिंग, वचन, कारक, यानी कि लिंग के आधार पर हम परिवर्तन कर सकते हैं, वचन के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं और कारक के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं। संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री या पुरुष की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग में जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इसके आधार पर हम परिवर्तन कर सकते हैं। वचन में एक वचन और बहुवचन हिंदी में होते हैं। हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इनके आधार पर हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे विकारी शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे रूप को कारक कहते हैं। हिंदी में कारक 8 होते हैं, जैसे बाद में हम देखेंगे कारक एवं कारक के भेद। तो आज हम लोग पढ़े संज्ञा।
संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और संज्ञा में परिवर्तन किन किन कारणों, किन किन आधारों पर किए जाते हैं।